कौन सी वो एक ऐसी मसल है जो एक सेक्सियस मसल की हकदार है? सिक्स पैक एब्स। पर सिक्स पैक एब्स को एक ये दर्जा दिया गया है। तो फिर क्या था, मैं भी निकल पड़ा क्रंचेस मारने। एंड देन इतने क्रंचेस मारने के बाद साल है 2023, समय है सर्दियों का। हाँ, इन्हीं सर्दियों का। जिस तरह मोस्ट ऑफ द जिम पर्सन अपनी बल्किंग की जर्नी पर निकल पड़ते हैं, उसी तरह मैं भी इस जर्नी पर निकल पड़ा। इन सर्दियों में बाकियों की तरह मैंने भी दबा के खाया और हर वर्कआउट सेशन में जो मेरे पीआर लग रहे थे, लाइफ इज गोइंग सो गुड, एंड देन रियलाइज कि जो मेरे गेन्स है वो धीरे धीरे बढ़ के 5 महीने के किशोर में बन रहे हैं। तो तभी मैंने अपने आप को देखा एंड देन उसी टाइम मैंने कहा, ये कौन है बे? तो तभी मैंने अपने आप को देखा और देखते ही कहा, ये कौन है? देन रियलाइज, अरे ये तो मैं ही हूँ। तब मुझे पता चला, जब तुम्हारा फैट ज्यादा हो जाता है तो तुम बहुत खराब दिखते हो, क्योंकि जो लोग स्किनी होते हैं उनके पास एटलीस्ट और कुछ नहीं तो जॉ लाइन तो होती है। 4 महीने के किशोर को लेकर मैंने ठान लिया कि अब तो इस कटिंग के जर्नी में 6 पैक एब्स वाली बॉडी को अचीव करनी ही है। तो बस मैं निकल पड़ा इंटरनेट की गलियों में, और उन गलियों में घूमकर मुझे पता चला कि एक अच्छी एब्स वाली बॉडी के लिए तुम्हें एक कैलोरी डेफिसिट में जाना हो। और मैं, जिसे यही नहीं पता कैलोरी डेफिसिट होती क्या है। कैलोरी डेफिसिट वो होती है जब तुम मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाते हो, सिंपली जब तुम खाना कम खाते हो। बट ये तो पता चल गया कम खाते हो, पर मेन क्वेश्चन इस खाना क्या है इसमें, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि इस जर्नी में मसल लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि मेरी बल्किंग की मेहनत खराब कर सकती है। फिर इस डर के माहौल में मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि कटिंग की जर्नी में हमें क्या खाना चाहिए, एंड देन मुझे क्या आंसर मिला? फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एंड द सेकंड, हेल्दी फैट्स, थर्ड बट नॉट लीस्ट, प्रोटीन। प्रोटीन इज सो इम्पोर्टेंट इन कटिंग जर्नी। प्रोटीन ही है जो तुम्हारे मसल मेंटेन रखेगा और मसल भी ग्रो करेगा। और हाँ, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, बल्किंग और कटिंग। ऐसे ही चलते चलते मुझे कुछ उड़ती उड़ती खबर मिली कि एब्स आर मेड इन किचन। क्या ये बात सच है? एब्स आर मेड इन किचन? यस, एवरी मसल आर मेड इन किचन बिकॉज डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ वर्कआउट। बट बिना वर्कआउट के भी डाइट भी सेम ही कैटेगरी में स्टैंड करती है। सो एक्सरसाइज इज सो इम्पोर्टेंट एज वेल। बट कौन सी एक्सरसाइज होगी जो एक एब्स को ज्यादा इफेक्टिवली ट्रेन करेगी? बट जब भी हम एब्स की एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज पॉपअप होती है? यस, क्रंचेस। क्रंचेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर यूट्यूबर, हर फिटनेस कोच हमको सजेस्ट करता है। तो फिर क्या था, मैं भी निकल पड़ा क्रंचेस मारने। एंड देन इतने क्रंचेस मारने के बाद मुझे एक रिजल्ट क्या मिला? नथिंग, बिकॉज आई एम लैक ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड की एक ऐसी चीज है, इसके बिना तुम्हारे मसल ग्रो होने के चांस कम हो जाते हैं। लाइक सो नाउ इज द क्वेश्चन इज, कौन सी एक्सरसाइज है जो एक एब्स को अच्छी तरह से ग्रो करेगी और उसमें तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सको? इस नन अदर दैन केबल क्रंचेस। केबल क्रंचेस इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू बिल्ड अ एब्स। इसमें तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सकते हो। बस इन्हीं इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करके मैं अपनी इस कटिंग की जर्नी में निकल पड़ा। एंड देन इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, ऑल दी मसल आर द सेक्सिएस्ट मसल। सिर्फ एक मसल को डेवलप कर तुम अच्छे नहीं दिखोगे, तो सारी मसल को ट्रेन करो।